नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन का आधार कार्ड यानी कि भू आधार कार्ड के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपनी ज़मीन का भू आधार कार्ड निकलवा लें। क्योंकि बजट रिलीज होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भू आधार कार्ड काम कैसे करता है, कैसे निकलवाना है, कौन सी जानकारी चाहिए, उस सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसानों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है और भू आधार कार्ड निकलवाने के बाद आपको इससे काफ़ी फायदे भी मिलने वाले हैं। और अगर आप फ्यूचर में कभी भी केसीसी लोन लेने का प्लान करते हो तो आपको लोन लेने में भी काफ़ी आसानी होगी। इसी के साथ में आपको भू आधार कार्ड का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है वो भी बता देती हूँ कि जब भी आपकी ज़मीन आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगी तो एक तरीके से आपकी ज़मीन पर लॉक लग जाएगा। यानी कि आपके पास कितना बड़ा खेत है, आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो हर कोई इंसान नहीं देख सकेगा। एक तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें हैं वो पर्सनलाइज हो जाएगी और आपकी परमिशन के बिना और आपके आधार ओटीपी के बिना आपकी सारी चीज़ें कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि अब आपकी ज़मीन का भी बनेगा आधार कार्ड। तो जानते हैं कि ये भू आधार कार्ड क्या है और इसके फायदे भी क्या है। पहले तो ज़मीन के जो मालिकाना हक होगा वो स्पष्ट हो जाएगा और भूमि से जितने भी विवाद जुड़े हुए हैं वो सारे विवाद भी खत्म हो जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमि को 14 अंकों का एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसे भू आधार यूएल पिन के नाम से पहचाना जाता है। आगे यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या भू आधार और सभी शहरी में भूमि अभिलेखों के डिजिटल करार करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधार को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी तो होगी, साथ ही अन्य कृषि सेवाएं भी आपको मिलेगी। जैसे कि आपको इस न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि अब आपकी जो ज़मीन है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कर दी जाएगी। जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाता है ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपके भू आधार में 14 अंकों का एक यूएल पिन नंबर दिया जाएगा जिसको आप अपनी भूमि की आईडी के तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। के माध्यम से कभी भी आपको बैंक में जाकर केसीसी के लिए लोन लेना है या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम आने वाली है जिसका लाभ अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपका भू आधार कार्ड के माध्यम से काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये काम जो है वो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम 3 साल के अंदर कंप्लीट करने का निश्चित किया गया है। इसी के साथ में आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आपको इसके लिए क्या क्या तैयारी करके रखनी है। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ये पता चले कि आपके एरिया में या फिर आपके गांव में या फिर आपके शहर में भू आधार कार्ड का काम शुरू किया गया है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। इस काम को कर लेने से ज़मीन को लेकर आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। जैसे कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपका भू आधार में ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा और अगर आप ज़मीन बेचते हैं तो आपके भू आधार में ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा। और भू आधार की सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि एक ही क्लिक करने पर आपको सभी डिटेल मिल जाएगी कि आपसे पहले ज़मीन किसके नाम पर थी, कितने कितने लोगों ने ली थी, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आने वाले टाइम पे आप किसको बेच रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किसी को गिफ्ट में मिली है, ये सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको विरासत में भी कोई ज़मीन मिली होगी तो इसका भी रिकॉर्ड भू आधार में दर्ज हो जाएगा।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भू आधार कार्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।